बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद में राधिका गार्डन पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शोपाल सिंह ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में किया, जिसमें नगर पंचायत चेयरपर्सन सलमा कुरैशी, किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। आज वृक्षारोपण लगाने का मकसद एक पौधा माँ के नाम से था। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से माँ अपने आंचल में हमें रख लेती है, आंचल की छाया में अपने रख लेती है, इसी तरीके से ये वृक्ष बड़े होंगे और जब इनको हम सींचेंगे तो ये भी हमें अपनी माँ की तरह, माँ के आंचल की तरह छाया भी देंगे। उन्होंने सभी से क्षेत्र में नगर की जनता से अपील की कि एक अपने घर आंगन में माँ के नाम से पौधा पे वृक्षारोपण जरूर। कासिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि आज हम औरंगाबाद क्षेत्र में हैं, जहां पर रुचिका गार्डन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ है पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस शोपाल जी से पूछेंगे हम। शोपाल जी, क्या कहना चाहते हैं इस वृक्षारोपण के? क्योंकि कहा जाता है जब वृक्ष लगता है, लेकिन जब ये छाया देने लगता है तो लोग इसकी सभी छाया लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगस्त में इत्तेफाक से मेरी माँ की पुण्यतिथि है, जो हमने भी मनाई है 4 दिन पहले। और मैं माँ को बहुत प्यार करता था। मैं सोचता हूँ दुनिया में हर व्यक्ति अपनी माँ को बहुत प्यार करता होगा, क्योंकि माँ का कोई विकल्प नहीं होता है। तो मैंने अपनी माँ की याद में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। जिस तरीका से माँ व्यक्ति को जीवन देती है, उसी तरीका से पेड़ भी व्यक्ति को जीवन देते हैं। मैं तो पेड़ को माँ की ही उपाधि देता हूँ, क्योंकि एक पेड़ से अगर किसी को कुछ सीखना है, अगर परोपकार सीखना है, तो पेड़ से सीखिए। जब पेड़ अपनी छाया खुद कभी नहीं लेता, वो औरों को ही छाया देता है। अगर पेड़ से हम लोग कुछ सीख लेकर और अगर ऐसी भावना अपने अंदर पैदा करें, इस तरीका से पेड़ अपनी छाया दूसरों की सुख शांति और खुशहाली के लिए देता है, ऐसे ही हर व्यक्ति, हर मेरा भाई, नागरिक, बहन, भाई सभी अगर ऐसी सोच बनाए कि सबके कल्याण के लिए वो अपनी सोच बनाए। देखिए, जैसे माँ का कोई विकल्प नहीं होता, उसी तरीका से पेड़ का भी इस जीवन के लिए कोई विकल्प नहीं है। पिछले दिनों हमारा दुर्भाग्य रहा, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, मगर दुर्भाग्य रहा कि सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर लाखों पेड़ उखाड़ दिए गए, इंडस्ट्रीज के नाम पर पेड़ों को उजाड़ा गया, जिससे हमारे देश में एक जो मानसून की स्थिति वो बिगड़ गई और जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया। क्योंकि पेड़ वृक्ष एक ऐसी हमारी धरोहर है कि पेड़ों से, वृक्षों से हमारे देश की प्रकृति भी, मानसून भी, हमारा स्वास्थ्य भी, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा हर व्यक्ति, मैं अपील करना चाहूंगा, एक तो अगर किसी के ऊपर माँ का साया है, मेरा तो दुर्भाग्य, मेरी माँ का साया मेरे ऊपर से 6 साल पहले चला गया, मगर मैं ये अपील करना चाहूंगा जिनके पास अभी माँ है, वो अपनी माँ के लिए ज्यादा समय दें। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। मेरे साथियों से आप कुछ राय लेने। हमारे साथ किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर जी, क्या कहना चाहते हैं इस वृक्षारोपण पर? आज औरंगाबाद में हमारे बड़े भाई जो हमेशा हम पर आशीर्वाद के रूप में बनाकर रखते हैं, शोपाल सिंह जी, इनके नेतृत्व में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जहां अभी पूर्व में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, संदेश दिया कि भाई एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। यही उद्देश्य हमारे बड़े भाई साहब का है। जिस तरीके से हमको हमारी माँ ने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, और फिर उसके बाद हमको पैदा हुए, पाला, फिर बड़े हुए, पढ़ाया लिखाया, इस तरीके से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक पौधा अपनी माँ के नाम पर लगाकर जरूर एक ऐसा संदेश युवाओं में और प्रकृति के लिए करना जरूरी है। पौधा बड़ा होगा, वो हमको छाया देगा। उसमें ये नहीं कि हमको देगा, जीव जंतु जितने भी हैं, कीड़े मकोड़े, सबको जरूरत है छाया की। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि एक पौधा अपने माँ के नाम का जरूर लगाएं और उसका ध्यान भी रखें, पानी का भी, और वो टूटे नहीं और उसको कोई काटे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना है।
मैं ज्यादा कुछ ना क्या बता रहे पौधा जरूर लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ उसका ध्यान भी रखें, क्योंकि उसको रोपण भी हमें करना है। हमारे साथ करमवीर जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया है अपनी माँ के नाम पर, और वो अपनी माँ को बहुत मानते थे। मैं बहुत छोटे से उनको अपनी माँ भी समझता था। और वृक्ष वास्तव में माँ से भी बढ़कर मैं मानता हूं, क्योंकि संजीवनी बूटी यदि कोई है तो वृक्ष है। आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ती है, और यदि वृक्ष नहीं होंगे तो कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन प्राकृतिक हमें इन्हीं से मिलती है। बरसात के मौसम को आज हम जो ये कहते हैं बहुत कम बरसात होती है, वो भी हमारे प्रकृति की देन ये वृक्ष ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और वृक्ष की सेवा करे। तब तक वो बड़ा नहीं होता, जब बड़ा हो जाएगा तो वो आपकी सेवा करेगा। तो मैं इसलिए कहता हूं हमारी सरकार बहुत पेड़ लगवा रही है, लेकिन उनसे भी मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि पेड़ तो लग गए करोड़ों, लेकिन पता चला कि अब मौसम के बाद जीवित उनमें से एक नहीं है, तो उस पर भी विशेष ध्यान सरकार को दिया जाए। कहना है कि पौधा जरूर लगा रहे हैं, ख्याल जरूर। मेरे साथ हैं नगर पालिका चेयरपर्सन औरंगाबाद सलमा कुरैशी जी। सलमा कुरैशी जी, जनता ने आपको मत दिया और औरंगाबाद की पहली महिला बनाया है, आपको प्रथम महिला बनाया है। क्या कहना चाहते हैं इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम पर? उस जनता से क्या अपील करना चाहते हैं औरंगाबाद की जनता से? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने अंकल शिवपाल अंकल को धन्यवाद देना चाहूंगी इस सोच के लिए कि इन्होंने इस सोच को बढ़ावा दिया। एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाया जाना चाहिए, और सिर्फ लगाना नहीं चाहिए, उसकी देखभाल करनी भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारी माँ हमारी देखभाल करती है, उसी तरह हमें अपने पेड़ की भी देखभाल करनी है, उसको टाइम पर पानी देना है। और हमारी नगर पंचायत से भी काफी सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं और उसकी भी देखभाल की जा रही है। तो मैं सभी से नगर वासियों से ये निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। और हमारी नगर पंचायत से भी काफी सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं और उसकी भी देखभाल की जा रही है। तो मैं सभी से नगर वासियों से ये निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। चेयरमैन पार्षद ने बताया कि जो नगर पालिका से एक मुहिम चल पा रही है वृक्षारोपण की, हम चाहते हैं जनता उसमें पूर्ण तरीके से सहयोग रहे, और जो हम नगर पालिका की ओर से पेड़ लगा रहे हैं उन पेड़ों की ध्यान रखें, और जो अगर किसी को जरूरत हो नगर पालिका आए, वृक्षारोपण यहाँ से लेकर जाए और वृक्षारोपण जरूर करें। हमारे साथ स्वामी जी, क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी आज इस घड़ी में आप वृक्षारोपण? सत्य सनातन धर्म की जय, सर्व समाज की जय। आज बहुत ही पुण्य दिन है और भगवान सूर्य नारायण का वृक्षारोपण हर व्यक्ति को करना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि एक पौधा माँ के नाम। इसका अर्थ सीधा यही है कि वृक्ष जो है वो जननी का स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति से हमें नित्य कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। फल, फूल, भोग, ये सब प्रकृति की तो देन है। तो हमारा सबका दायित्व है कि हमें अपना प्रकृति के लिए अपना जीवन का एक संकल्प जरूर निभाना चाहिए। हमारे अध्यक्ष समाज सेवी शिवपाल सिंह जी के अंदर जो ये विचार बना कि एक प्रकृति के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और प्रकृति के एक स्वरूप को हमें बदलाव देना चाहिए, कि जिससे एक माँ का भी हम भावनाएं जागृत हो, और जब हम उस वृक्ष को माँ के नाम से लगाएंगे तो उस वृक्ष में कहीं ना कहीं जब हम सेवा भाव करेंगे तो उसमें हमारी माता का प्रतिरूप, स्वरूप और उनकी भावनाएं हमें प्रभावित करती रहेंगी। तो मेरा मानना है कि ये विचार एक संकल्प बन गया है और हर व्यक्ति को ये सेवा करनी चाहिए, सनातन धर्म। बता रहे हैं कि वृक्षारोपण अगर आप किसी नाम से लगाएंगे, किसी व्यक्ति के नाम से लगाएंगे, क्योंकि इस बार माँ के नाम से वृक्ष लगाए जा रहे हैं, अगर आप उस वृक्ष को माँ के नाम से लगाएंगे तो आप उसको सींच भी सकेंगे। हमारे साथ व्यापार उद्योग मंडल से राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, क्या कहना चाहते हैं सर इस वृक्षारोपण पर? देखिए, सबसे पहले तो अपने बड़े भाई आदरणीय शिवपाल सिंह को इस बात की बधाई दूंगा कि वृक्ष को माँ के नाम से जो जोड़ा है। यदि ये भावना, कभी कभी हम वृक्ष लगा देते हैं और अपने घर चले जाते हैं, ये मुड़ के भी नहीं देखते उसका है क्या, हुआ क्या, लेकिन जब वो माँ के नाम से जुड़ जाता है और जब वो वृक्ष लगेगा तो आप समझिए उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी
क्योंकि उसमें माँ का प्रतीक नजर आएगा। दूसरी बात यह है, हम हिंदुइज्म में क्या होता है कि जब आदमी मरता है तो एक पेड़ अपने साथ लेके जाता है जी। तो हमारा हर एक का ये दायित्व है कम से कम 4 से 5 पेड़ लगाए, क्योंकि हम हर एक आदमी पेड़ नहीं लगाते, लेके तो चला जाता है अपने साथ में अपनी मौत के साथ। जब ये कहते हैं कि मौत के साथ जाता, क्या पेड़ जाता है मौत के साथ, तो हमारा ये दायित्व है कि कम से कम 5 पेड़ अपने जीवन के रहते हुए इस धरती पर लगा के जाएं, ताकि अपना कर्ज जो हम लेके जाएंगे जीते जी वो यहाँ पर दे के जाए। राजेंद्र जी ने अपील की है कि एक नहीं 5 पेड़ लगाने, क्योंकि हम जब जाते हैं, हम जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो वो पेड़ हमारे साथ चला जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पेड़, एक पेड़ के साथ साथ हम 5 पेड़ लगाएं, जिससे कि एक मैसेज भी जाए। शिव कुमार जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक पेड़ माँ के नाम का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े भाई शोपाल सिंह ने किया है, ये जन कल्याण और जन सहयोग के लिए बहुत बड़ा शुरुआत है, सुंदर पहल है। मैं बड़े भाई का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो ये पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, ये पर्यावरण संतुलन का कारण है। पर्यावरण असंतुलन है इस समय भी, ज्यादा बारिश होती है, कम होती है, गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी ज्यादा होती है। उससे बचने के लिए हम हर नागरिक का, देश के नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक पेड़ जरूर लगाए और लगाने के बाद उसकी देखभाल करें। विकास के नाम पर जो इस समय बाग के बाग काटे जा रहे हैं कॉलोनियों में, विकास के नाम पर इंडस्ट्री के लिए बाग के बाग काटे जा रहे हैं, मेरा मानना यह है कि जिस रेशो से पेड़ लगाए जा रहे हैं उससे 4 गुने रेशो से पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा एक पेड़ लगाने के बावजूद भी। ये तो बड़े भाई ने कहा कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कॉलोनियों के नाम पर जो बाग काटे जा रहे हैं या विकास के इंडस्ट्री के नाम पर बाग काटे जा रहे हैं, उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए। हमारे साथ ओमपाल सिंह किसान नेता, हमारे साथ किसान नेता है ओमपाल जी, क्या कहना चाहते हैं आज वृक्षारोपण पर? आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई श्री शोपाल सिंह जी ने आज पेड़ का जो शुभारंभ किया है, इससे जनता को संदेश जाता है कि जो पेड़ को लगाने की इन्होंने माँ से जो जोड़ा है, तो जितना इंसान अपनी माँ से प्यार करता है, इतना अगर पेड़ से करेगा तो अभियान सफल है। चलिए सूक्ष्म में बात खत्म करिए। कहना चाहते हैं कि पेड़ का नाम जो माँ का दिया, शिवपाल जी ने वाकई एक अच्छा नाम दिया, जिससे कि आज जो हम पेड़ लगा पा रहे हैं उनको हम सींच भी सकेंगे। चलिए ऐसे हमारे साथ जो कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था, हमने सबसे बात भी करा, इन्होंने बताया कि आज हमें वृक्षारोपण जो लगा रहे हैं उनको सींचना भी। चलिए मेरे साथ।